Hello, dear students. So now today in current affairs we will be discussing about the recent sacrilege attempt in the Golden Temple of अमृतसर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हाल में जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो बेअदबी की घटना हुई है उसके बारे में। बेअदबी का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि किसी पवित्र वस्तु की पवित्रता को नष्ट करना या उसको अपवित्र करना, इसको बेअदबी नाम दिया जाता है। तो बेअदबी एक उर्दू भाषा का एक ही शब्द है। तो मामला ये है कि लास्ट सैटरडे को जब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जब प्रार्थना चल रही थी तो उस समय भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति अचानक से रेलिंग को फाँदता है और वहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ तलवार रखी थी उसको वो छूने का एक प्रयास करता है। ठीक है। एक्चुअली सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब और उसके साथ की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पवित्र माना जाता है। ठीक है। तो एक हिसाब से वह व्यक्ति उस तलवार को छूने का प्रयास करता है, एक हिसाब से मतलब बेअदबी की कोशिश वो करता है। तो तुरंत वहाँ पर जो सेवादार रहते हैं वो उसको पकड़ते हैं और उसको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स को उसको सौंप देते हैं। उसके बाद वो भीड़ के हत्या चढ़ता है और भीड़ उसकी पीट पीट कर उसकी हत्या कर देती है। ऐसी घटना सामने आई कपूरथला गुरुद्वारे से, जहाँ पर भी जिस व्यक्ति ने बेअदबी की कोशिश की उसको भी भीड़ ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में विशेषकर बेअदबी की जो एक घटना है बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। ठीक है। लेकिन कोई कानूनी रूप से कोई कार्रवाई उस उनमें अभी तक हुई नहीं है इस प्रकार की। ठीक। तो इस प्रकार से एक देखा जाए तो भीड़ ही अब फैसला करने जा रही है इस प्रकार से मॉब लिंचिंग करके। लेकिन इस प्रकार की मॉब लिंचिंग को एक प्रकार से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जहाँ होता है तो वहाँ पर कानून ही सर्वोपरि होता है, यानी कानून अपना काम करता है। ठीक है। तो देखा जाए अगर कानून क्या कहता है इस बारे में, अगर इस प्रकार की कोशिशें बेअदबी की होती तो कानून में क्या प्रावधान है। तो अगर भारत में देखा जाए तो इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 295 और 295 ए के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान है। 295 में अगर किसी पवित्र स्थल की पवित्रता को नष्ट किया जाने या किसी पवित्र वस्तु को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है तो उस केस में 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। और 295 ए के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 295 ए के अंतर्गत अगर किसी नागरिकों के किसी वर्ग विशेष के साथ अगर कोई उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उस केस में 2 साल की सज़ा का प्रावधान आईपीसी की 295 ए के अंतर्गत है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिख धर्म में एक जीवित गुरु है। ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर कभी इस प्रकार की बेअदबी की घटना सामने आती तो उस केस में सज़ा को 20 साल कर दिया जाए, ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था। ठीक है। हालांकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में भी 295 ही लागू होती है वो इस प्रकार की घटनाओं के लिए। लेकिन वहाँ उन्होंने इसमें संशोधन किया हुआ है। ठीक है। लेकिन रेडिकल संशोधन किया हुआ अगर देखा जाए। ठीक है ना। 295 में वहाँ 2 साल का प्रावधान है, 295 ए के अंतर्गत वहाँ 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। और 1982 में उन्होंने संशोधन करके 295 बी ऐड किया है, जिसके अंतर्गत कुरान के साथ अगर इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है, उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास की सज़ा है। और एक और 1986 में उन्होंने 295 सी ऐड कर दिया और उसमें अगर पैगंबर मोहम्मद या कोई अन्य पैगंबरों के साथ के बारे में इस प्रकार की अगर अपमानजनक टिप्पणी की जाती तो उसके लिए अनिवार्य रूप से मौत की सज़ा का प्रावधान आईपीसी की धारा 295 सी के अंतर्गत पाकिस्तान में है। ठीक है। अगर भारत में देखा जाए तो 2015 में बीजेपी लेड अकाली गवर्नमेंट ने एक पंजाब विधानसभा में एक विधेयक पास किया था जिसके तहत 295 ए ऐड किया था, 295 ए। ठीक है। और उसमें यह कहा गया था कि अगर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ अगर इस प्रकार की बेअदबी की घटना होती है तो उसके लिए 20 साल की सज़ा का प्रावधान उसमें किया गया था। ठीक। लेकिन इसको राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। बाद में गृह मंत्रालय का इसमें यही कहना था कि ये संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष की एक भावना होती है उसके एक हिसाब से खिलाफ है। ठीक है। तो फिर 2018 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो वो फिर से उन्होंने इस विधेयक में संशोधन किया और संशोधन के रूप में उन्होंने इसमें और धर्म की पुस्तकों को भी जोड़ दिया।
गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा और सभी धर्मों की पुस्तकों को जोड़ दिया। और इसमें जो संशोधन था वो था कि अगर अन्य धर्मों सभी धर्मों की पुस्तकों के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो उसमें आजीवन कारावास की सज़ा उसमें थी। लेकिन इसे भी प्रेसिडेंट की अभी तक अनुमति नहीं मिली हुई है। ठीक। तो एक हिसाब से देखा जाए, अगर सोचा जाए कि अगर 20 साल सॉरी आजीवन कारावास की सज़ा, लेट्स से बाय मिस्टेक किसी से गलती से इस प्रकार की घटना हो जाती है, ठीक है? गलती से बेअदबी घटना हो जाती है, जानबूझकर नहीं, गलती से हो जाती है, ठीक है? जैसे अगर कपूरथला वाले केस में जो हाल में देखा जाए, जिस व्यक्ति की वहाँ पर भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी, वो व्यक्ति बाद में देखा गया है कि उसकी वीडियो सामने आई कि वो एक मेंटली रिटार्डेड था। यानी मानसिक रूप से एक प्रकार से अपंग था वो। लेकिन भीड़ ने उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी, उसको तो अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है? तो अगर बिना मतलब किसी से मान लिया बाय मिस्टेक इस प्रकार की बेअदबी घटना हो गई, जानबूझकर ना हो के बाय मिस्टेक हो गई, तो उस केस में भी अगर उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है, तो एक हिसाब से लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के खिलाफ हो जाता है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में जैसे मतलब जिस जिस हिसाब का क्राइम होगा उसी हिसाब की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक हो गया? तो एक हिसाब से कहीं न कहीं ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के खिलाफ भी ये बैठता है, यानी आजीवन कारावास की सज़ा मिलना, ठीक है? लेकिन माथापच्ची इस बारे में चल रही है, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कोई अभी इस प्रकार का कानून अभी नहीं बना हुआ है। लेकिन घटनाएँ इस प्रकार की हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। एक प्रकार से कम्युनल टेंशन को विशेष रूप से जैसे अभी वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो एक प्रकार से कम्युनल टेंशन को बढ़ावा वहाँ पर दिया जा रहा है। हो सकता है कोई दंगे कराने की कोशिश ये हो सकती है। तो इस बार इस संबंध में जो जितने भी लीडर्स हैं, उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि इस प्रकार के कम्युनल टेंशन को बढ़ावा ना देकर इस समस्या को मतलब आपस में मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास सभी को करने की इसमें ज़रूरत है, ना कि एक कम्युनल टेंशन को बढ़ाने की, ठीक है? तो यही था आज की वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन। ओके।